नमस्कार दर्शकों। जैसा कि हम लोग गूगल शीट्स का उपयोग करके मैथमेटिकल फंक्शंस को, स्टैटिकल्स फंक्शंस को हम लोगों ने समझा था, उसी प्रकार से आज हम लोग गूगल शीट के मदद से कैसे लॉजिकल फंक्शंस को करें। और लॉजिकल फंक्शन में भी आज हम लोग देखेंगे लॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत इफ़ फंक्शन का यूज करके कैसे हम अपने रिजल्ट्स को डिक्लेयर करें। किसी बच्चे का अगर हम रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, किसी क्लास का अगर हम रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, तो उस बच्चे का कैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिविजन्स डिक्लेयर करें इफ़ कमांड का यूज करके। या अगर किसी बच्चे का बिलो 30 मार्क्स है किसी सब्जेक्ट में, तो उसको फेल कैसे डिक्लेयर किया जाए, उसको किस प्रकार से लिखा जाए, कैसे इफ़ फंक्शंस का यूज करके हम रिजल्ट प्राप्त करें, इसको हम लोग आज देखेंगे। और गूगल शीट का एक बार पुनः उपयोग करके आज हम लोग लॉजिकल फंक्शंस का उपयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और गूगल शीट्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से कुछ स्टूडेंट्स के नाम और यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम देके कुछ वैल्यू को मैंने पहले ही फिल कर रखा है ताकि समय की बचत हो। और यहाँ पे मैं जो वैल्यू दे रखा हूँ उसमें ध्यान रखना है कि आप भी जब वैल्यू को दीजिएगा, जब इसका प्रैक्टिस कीजिएगा अपने से, तो ध्यान रखिएगा कि किसी ना किसी विषय में जो है 30 से बिलो मार्क्स ज़रूर रखिएगा, ताकि इस चीज़ की भी जांच हो पाए कि अगर किसी विषय में 30 से बिलो मार्क्स है तो वो बच्चा वहाँ फेल, उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो। तो यहाँ पे मैंने, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे मैथ में रवि कुमार को 29 नंबर्स दिया हूँ, ताकि फेल वाला जो कंडीशंस 30 से बिलो मार्क्स का रहे वो यहाँ वाले रिजल्ट्स में शो करे। तो मैं यहाँ पे दिया हूँ। और भी जगह पे मैं दिया रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे हिंदी में मैं 26 मार्क्स दिया हूँ रजनीश कुमार को। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम पहले वैल्यू को इस प्रकार से लिख लेंगे। मैं यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट जैसे जो भी हैं वो 100 मार्क्स के हैं, उस वैल्यू को 100 मार्क्स के अंतर्गत ही मैंने वैल्यू को पुट किया है। 100 वैल्यू को मानते हुए मैंने पुट्स किया है। यहाँ पे देखिएगा, सब्जेक्ट जो है मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, संस्कृत, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे। तो टोटल्स को करना पहले से भी आप लोग जानते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन में इसको आप देखे भी थे। पहले इक्वल देंगे, फिर सम देंगे और ब्रैकेट्स देंगे। और हमारा जो पहला जो है वो मैथ 45 वैल्यू, इसका सेल एड्रेस है B2, तो हम देंगे B2 देने के बाद हम कॉलन देते हैं। और कॉलन देने के बाद जो सबसे मेरा लास्ट सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसका पहला जो वैल्यू है 53, उसका सेल एड्रेस है G2, तो हम यहाँ पे G2 देंगे। ये G2 दे दिए और फिर हम ब्रैकेट्स को बंद करेंगे और फिर यहाँ पे हम साइन के सिंबल पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे साइन के सिंबल पे क्लिक किए, हमको वैल्यू मिल गया 286। अब हम क्या करेंगे कि इस पर हम क्या करेंगे कि इसको फिर बाहर क्लिक करते हुए फिर पुनः उस पर क्लिक किए और यहाँ पे हम सेलेक्ट किए जहाँ तक मेरा ये वैल्यू है। जो पांचों स्टूडेंट्स हैं उन पांचों स्टूडेंट्स तक का मैं यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्ट कर रखा, नीचे तक ब्लैंक जो हमारा सेल है उसमें करने के बाद हम फिर उस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जैसे हम क्लिक किए 286 पे हमको मिला कट कॉपी पेस्ट। हमको कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये जो जो 2 पॉइंट दे रखे हैं तो इसी पे हमको 2 पॉइंट पे क्लिक करना है। यहाँ हमको मिला ऑटो फिल, हम ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ऑटो फिल पे क्लिक किए, हमको बार बार उस सम फंक्शंस को रिपीट नहीं करना पड़ा नीचे वाले सेल के लिए या नीचे वाले हमको स्टूडेंट्स के टोटल्स करने के लिए मार्क्स। तो ये हमारा टोटल हो गया। टोटल करने के बाद हम यहाँ पे रिज़ल्ट निकालेंगे। तो रिज़ल्ट निकालने के लिए हम इफ़ कमांड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल, और इक्वल टाइप करने के बाद हम राइट करेंगे इफ़ कमांड यूज़ किए और यहाँ हम ब्रैकेट्स दिए। ब्रैकेट्स देने के बाद यहाँ हम कंडीशन ये दे रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू में हम कंडीशन दे रखे हैं कि जो हमारा B2 से शुरू हो रहा है वैल्यू, B2 से वैल्यू शुरू हो रहा है, और B2 से वैल्यू जो शुरू हो रहा है और कहाँ तक ये है वैल्यू, आपको लास्ट सोशल साइंस G2 तक, हाँ G2 तक। तो यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे G2।
यहाँ मैंने वैल्यू दे दिया G2 और G2 देने के बाद हम इस ब्रैकेट्स को बंद करेंगे। ब्रैकेट्स बंद करने के बाद हम यहाँ पे लगा दिए कि हमको क्या चाहिए भाई, तो इसका हमको यहाँ पे इस पर ध्यान देंगे हम कि यहाँ पे हम आपको ग्रेटर देन और इक्वल देन जो सिंबल्स होता है, तो यहाँ पे हम ये सिंबल लगाते हैं और सिंबल लगा के यहाँ पे हम 30 वैल्यू देंगे। 30 वैल्यू देने का मतलब हुआ कि अगर मेरा जो B2 से लेते हुए G2 तक मतलब टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं उस सब्जेक्ट्स में अगर वैल्यू 30 से बिलो होगा तो वो फेल हम दिखाना चाहते हैं। अगर 30 से अधिक होगा तभी वो व्यक्ति विशेष पास होगा। लेकिन इसमें भी कंडीशंस है कि फर्स्ट 60%, सेकेंड 45% और थर्ड 36% वैल्यू को ही प्राप्त करके वो करेगा। लेकिन वैल्यू अगर 45 ही % हो या 60% हो या 36% हो, लेकिन अगर किसी विषय में उसका 30 से बिलो है तो वो स्टूडेंट्स वहाँ फेल होगा। तो हम यहाँ पे कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे लगाते हैं कि डबल कोटेट्स लगाते हैं। कोटेट्स लगाने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं फेल। फेल लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा फेल और यहाँ पे कोट्स को डबल कोटेट्स को बंद किए और फिर यहाँ पे हम कॉमा देंगे। फिर हम लिखेंगे इफ़ कमांड। इफ़ हम लिखेंगे, यहाँ पे हम फिर लिखें इफ़। इफ़ लिखने के बाद हम ब्रैकेट्स देंगे और ब्रैकेट्स देने के बाद यहाँ पे हम वैल्यू देंगे। यहाँ पे हम वैल्यू देंगे, इसमें हमने H में टोटल किया है तो हम यहाँ पे H जो टोटल किए हैं 286 आया है। इस H2 हम यहाँ पे दिए H2 हमने दे दिया। और H2 हम क्यों दिए हैं, क्योंकि H2 में ही हमारा टोटल हुआ है 286। तो 286 जो है वो 286 जो है वो हमारा क्या हो कि वो जो हमारा वैल्यू मिल रहा है 286 वो आपको ग्रेटर हो, मतलब बड़ा हो और ग्रेटर और इक्वल हो किसके 60%। तो 60% अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्ट मिला के अगर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो 6 सब्जेक्ट मिला के हमारे टोटल्स ग्रैंड टोटल हुए वैल्यू 600। तो 600 का 60% हो गया 360। तो 300 हम 60 देंगे, यहाँ पे 360 देंगे और फिर हम यहाँ पे 360 देने के बाद कॉमा देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कि जिस बच्चे का अगर टोटल्स वैल्यू 360 से एवव है या उसके बराबर है तो वो बच्चा हमारे लिए क्या हो गया, वो स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या हो गया, उसको डबल कोटेट्स में लिखेंगे, वो हमारे लिए बच्चा क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे फेल नहीं फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे वो हमारे लिए बच्चा क्या हो गया, उसका रिजल्ट हो गया हमारे लिए फर्स्ट डिविजन्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट डिवीज़न हमारा हो गया, उस बच्चे का फर्स्ट डिवीज़न हो गया। सॉरी मैं इसको फर्स्ट ही लिख देता हूँ पूरे रूप से, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हम फर्स्ट लिखने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ कोटेट्स डबल कोटेट्स यहाँ पे लगा दिए, फर्स्ट हो गया। अब फर्स्ट के बाद हम फिर कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद हम इफ़ लिखेंगे। इफ़ लिखने के बाद हम ब्रैकेट्स देंगे और ब्रैकेट्स देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे H2। अगर यहाँ पे हम H2 लिख रहे हैं तो H2 में हम फिर यहाँ पे देंगे, हम यहाँ पे सिंबल देंगे आपको ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन, और फिर यहाँ पे हम देंगे ग्रेटर देन देने के बाद हम इक्वल भी सिंबल देंगे, ग्रेटर देन इक्वल। और ग्रेटर देन इक्वल इस बार हम क्या कर रहे हैं कि 45% सेकेंड डिविजन्स के लिए, तो सेकेंड डिविजन्स के लिए हमारा वैल्यू जो हुआ वो हमारा वैल्यू हुआ 270। तो 270 हमने लिख दिया। 270 लिखने के बाद हम यहाँ पे कॉमा 270 लिखें और फिर उसके बाद हमने 270 लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे 270 और यहाँ पे हम फिर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद यहाँ पे हम इस बच्चे को क्या करेंगे कि इसका डिविजन्स मेरे लिए हो गया, जिसका 45% हुआ वो हमारे लिए क्या हो गया, सेकेंड डिविजन्स। अगर किसी बच्चे का अगर रिजल्ट्स 270 के बराबर
या 270 से एवव होगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो बच्चा वो हमारे लिए होगा सेकेंड डिवीजन, उसका मार्क्स सेकेंड डिवीजन आएगा। तो सेकेंड डिवीजन हो गया, उसके बाद फिर हम कॉमा देंगे और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट्स दिए और यहाँ पे हमने लिखा H2, क्योंकि H2 में ही हमारा टोटल्स हुआ है तो H2 हम लिख दिए। और H2 लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे देंगे आपको ग्रेटर देन इक्वल। इस बार हम क्या करेंगे 36%, तो 36% 600 ग्रैंड टोटल्स हो रहा है, तो 600 का जब हम 36% निकालेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा 216 मिल गया। अब यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद इस बच्चे का हमारे लिए क्या हो गया, वो थर्ड डिवीजन उसका मार्क्स हो गया। तो हम यहाँ पे थर्ड हमने लिखा, थर्ड को भी फिर हमने यहाँ पे डबल कोटेट्स लगा दिया। थर्ड लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि ये सारे चीज़ लिखने के बाद हम यहाँ पे फिर कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद हम फिर क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हम लास्ट में अगर वो बच्चा थर्ड डिवीजन मतलब 36 से भी अगर बिलो है तो 36 से बिलो है तो अदरवाइज़ तो वो फेल है। तो यहाँ पे हम थर्ड लिखें और थर्ड लिखने के बाद डबल कोटेट्स लगाएं और उसके बाद हम लिखेंगे फेल। तो यहाँ पे हम फेल लिखें, फेल, और फेल को भी हमने डबल कोटेट्स लगा दिया। अब इस बार हम क्या करेंगे कि डबल कोटेट्स लगाने के बाद जितने भी ब्रैकेट्स मैंने ओपन कर रखा है उसको हम बंद करेंगे, यहाँ पे उस सारे को हम बंद करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो ब्रैकेट्स दे रखे हैं इसको हम बंद करेंगे। तो हमने 1 2 3 4 ब्रैकेट्स मैंने ओपन कर रखा था, यहाँ पे 4 ब्रैकेट्स दे दिए, फिर यहाँ पे ओके करेंगे। इसका रिज़ल्ट हमको क्या बताया, सेकेंड डिवीज़न, क्योंकि इसका जो मार्क्स है वो 286 है और 286 के बाद अगर हम देखें तो ये 286 366 के बिलो है और 270 जो 270 मार्क्स है उससे वो क्या है, एवव है या तो हमने वहाँ पे कंडीशन ही लगाया था सेकेंड डिवीजन्स के लिए कि जिसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 270 हो तो उसका मार्क्स क्या आएगा, सेकेंड डिवीजन। तो यहाँ पे हमको सेकेंड डिवीजन मार्क्स मिला। अब हम क्या करेंगे, एक बार बाहर क्लिक किए, फिर उसी पर सेकेंड डिवीजन्स पे क्लिक किए और सेकेंड डिवीजन्स पे क्लिक करने के बाद इसको हम सेलेक्ट किए उसी प्रकार जिस तरह हम ऑटो फिल टोटल में किए थे और यहाँ पे हम गए और फिर डबल कोटेट्स पे क्लिक करके हमने ऑटो फिल किया। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इसको फेल भी बता रहा है, तो जिसको फेल बता रहा है जबकि वहाँ पे वैल्यू अगर देखें तो 270 से या 216 से एवव है, फिर भी वो फेल बता रहा है, उसका टोटल वैल्यू एवव भी है। तो क्यों, क्योंकि उसमें मैंने जो वैल्यू दे रखा है सब्जेक्ट में वो कहीं ना कहीं 30 से बिलो है। जैसे इसमें हिंदी में क्या है 26 मार्क्स है, तो यहाँ पे 26 मार्क्स की वजह से यहाँ पे इसको फेल बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैथ में मैंने पहले भी आपको बताया था कि रवि कुमार को मैंने मैथ का वैल्यू 29 दिया है, तो 29 दिया है तो ये 30 से बिलो हुआ है, तो इसको देखिए यहाँ पे फेल बता रहा है। इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हम इफ़ कंडीशंस का यूज़ करके हम फर्स्ट सेकंड थर्ड या 30 से बिलो अगर मार्क्स होगा तो वो फेल डिक्लेयर करे, इसको कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे आसान, एक बार मैं फिर से पुनः दोहरा दे रहा हूँ, पहले हम इक्वल देंगे, फिर इफ़ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट्स देने के बाद हम मीन लगाते हैं, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक, तो पहले वाले हम रो में जहाँ से हमारा वैल्यू स्टार्ट होता है वहाँ से लेके जो सब्जेक्ट मेरा ख़त्म होता है उसका सेल एड्रेस हम ले लेते हैं और उसको वहाँ पे दिखा देते हैं कि अगर ये वैल्यू 30 से बिलो है तो वो क्या होगा, हमारे लिए फेल होगा। और वहीं पे हम करते हैं क्या कि फेल होगा, और वहीं पे हम क्या करते हैं कि फिर हम इफ़ कंडीशंस लगाते हुए धीरे धीरे फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी कंडीशन लगा देते हैं कि ग्रेटर दैन इक्वल 60%, ग्रेटर दैन इक्वल 45%, ग्रेटर दैन इक्वल आपको 36%, उसका हम परसेंटेज पहले ही निकाल के रखते हैं कि 600 ग्रैंड टोटल हुआ तो उसका 60% 360 हुआ। तो इसको मैं लगा के धीरे धीरे आपको बता रहा था कि मतलब कैसे कैसे इसका होगा प्रोसेस। एक दो बार पुनः इसको करने के बाद आप भी इसको कर लीजिएगा। आई होप, मुझे पुनः विश्वास है कि आप ज़रूर इसको कीजिएगा।
अगर कहा भी जाता है कि अगर हम ठान लें और इसको समझें कि हमको करना है, हमको समझना है, तो कोई भी कार्य मनुष्य के लिए कोई भी कार्य जो है वो बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। उसके हर एक बड़ा कार्य भी उसके लिए छोटा साबित होगा अगर उसको करने की इच्छा दृढ़ प्रतिज्ञा रहे कि हम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तो वो हर एक कार्य को कर सकता है। तो हमें पुनः विश्वास है कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सहूलियत मिलेगी। चलिए, धन्यवाद आप सभी को।